गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस अपलोड किए अपने पर्सनल इंटरेस्ट या फिर हॉबीज़ से रिलेटेड, तो आज का भी वीडियो मैं अपनी एक इंटरेस्ट से रिलेटेड ही अपलोड करने वाला हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो मैंने पुराने वीडियो अपलोड किए उस पर आपके व्यूज़ मिले, आपको चैनल को सब्सक्राइब किए गए, लाइक्स मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आज का वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द बेल आइकन। तो आज का जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये वीडियो जो है ये मेरी एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ये अपनी इंटर्नशिप डॉट नेट फ्रेमवर्क पे की हुई है नोएडा से, और मुझे स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसी कोडिंग से रिलेटेड इशू पे आज बात करने चाहता हूँ कि किस तरह से इस कोडिंग में अपना करियर बनाया जाए और किस तरह से कोडिंग को अपना एक पैशन बनाते हुए इस फील्ड में आगे बढ़ा जाए। तो मैंने कि बहुत ये कोडिंग का जो फील्ड होता है ये बहुत ही वास्ट फील्ड होता है और ये सभी के लिए ओपन होता है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपने आपने थोड़ा कहीं से एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है किसी सूटेबल ट्रेनर के साथ, तो आप अच्छे से इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि जो बेसिक डिग्री होती है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर साइंस पे ली हुई है, या फिर आप जो लोग एमसीए करते हैं तो वो एक बेसिक डिग्री मानी जाती है इस कंप्यूटर कोडिंग के फील्ड में। जो जिन्होंने या तो बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर एमसीए किया हुआ है, जिसे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोला जाता है। तो इस कोडिंग के फील्ड में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डिसाइड करनी होगी कि जिसमें आपको अपना रुझान डेवलप करना है। क्योंकि शुरुआत में आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक साथ सीखने जाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डिसाइड करनी होगी, चाहे वो जावा हो सकती है, चाहे वो डॉट नेट फ्रेमवर्क हो सकता है, चाहे वो पाइथन हो सकती है, या फिर पर्ल हो सकती है, या फिर पीएचपी हो सकती है, या फिर ऑब्जेक्टिव सी जिस पे कि आईफोन की कोडिंग की जाती है। एंड्रॉयड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जो ये मैंने नाम बताए हैं आपको, ये इनमें से एक प्रोग्रामिंग पहले लैंग्वेज आपको डिसाइड करनी है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेते हुए आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है। जैसे कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उस पर वो ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसमें प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट की और उसी में आगे काम सीखना चालू किया। तो जैसे कि और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ओपन सोर्स भी हो सकती है, और जो होती है ये पेड भी हो सकती है। तो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं कि जिसमें किसी कंपनी का टेक ओवर नहीं होता है। जैसे कि डॉट नेट जो है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। माइक्रोसॉफ्ट इसमें रिसर्च और पब्लिकेशंस और आगे डेवलपमेंट करता है। तो ये ऑनलाइन आपको इसका टूल अवेलेबल होता है, और उसमें जो फिर उसके बाद ये बहुत सारी नई चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। आपको ऑनलाइन उन चीज़ों को पढ़ना है, और अगर ऑनलाइन आपको सूटेबल नहीं लगता है तो बहुत सी वेरियस बुक्स अवेलेबल हैं। किसी लाइब्रेरी से आप वो, या फिर बाहर किसी बुक सेलर से खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ोन या किसी और वेबसाइट से, और उससे फिर आगे बढ़ सकते हैं आप। तो जैसे कि मैंने डॉट नेट पर काम करना चालू किया, आप जावा भी ले सकते हैं। जावा के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो काफ़ी सिक्योर प्रोजेक्ट होते हैं, बैंकिंग पे बनाए जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है डेटाबेस को। कोई आपको एक डेटाबेस सीखना होगा कि उसमें जो डेटाबेस की क्वेरीज़ होती हैं। तो ये धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसीजर होता है, लेकिन आपको सबसे मैं बताऊंगा कि ये कोडिंग एक मैथ्स की तरह होती है। जो शुरुआत में ऐसा लगता है कि हमें डर लगेगा कि हमारे लॉजिक्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आप काम सीखना चालू कर देंगे। और धीरे धीरे आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। अगर कोई बीच में आपको अगर थोड़ा अगर डिसइंटरेस्ट या फिर प्रॉब्लम भी फील होती है तो आपको उस पर थोड़ा ओवरकम करते हुए पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है।
और अपना रुझान बनाते रहना है, नेट पे ऑनलाइन सीखते रहना है और आप इससे ज़रूर एक्सेल कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तब भी मैं मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप इन कामों में कोडिंग में आगे बढ़ें। तो दिस इज़ सौरभ गुप्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल and do subscribe my channel by pressing the bell icon, right? So thank you very much and have a good day.